श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। વાસંગ 1। સોવે દો માં બેટા દ્રવ્ય પાત્ર હતે, સોવે दो माँ बेटा विचारी के ब्रज को चले। सोशी गोकुल आए, सोशी नवनीत प्रिया जी के राजभोग के दर्शन किए। पाछे बैठक में आए के श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी को भेंट करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो तुम कब आए? तब इन वैष्णव ने कही, जो राज की कृपा ते श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग के दर्शन आए किए हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जो महाप्रसाद यहाँ ही लीजो। पाछे इन वैष्णव को आप श्रीहस्तो झूठनी की पात्री धरी। पाछे आप बैठक में बिराजे, बीरा आरोगे। पाछे वे वैष्णव महाप्रसाद लेके आए। तब श्री गुसाई जी आप प्रसादी बीरा उनको दे के आप पोढ़े। पाछे वे वैष्णव तो अपने डेरा आए। पाछे सेन समय दर्शन को आए, सो दर्शन किए। ता पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में कथा कहन लागे। तब इन वैष्णवन ने हूँ सुनी। पाछे जब कथा कही चुके, तब उन ब्राह्मण वैष्णव ने विनती करी, जो राज कृपा करी के ब्रह्म संबंध कराइए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो काली व्रत करियो, परसों तुमको ब्रह्म संबंध करावेंगे। तब उन ब्राह्मण माँ बेटा वैष्णवन ने व्रत कियो। ता पाछे दूसरे दिन सवेरे श्री यमुना जी में स्नान करी के अपरस में श्री गुसाई जी के आगे हाथ जोड़ी के ठाड़े भये। तब श्री गुसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान उन दोन माँ बेटान को ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे थोड़े से दिन रही के श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज आज्ञा हुई तो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के ब्रज यात्रा करी आवे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा दीनी, जो आछो करी आऊ। तब वे माँ बेटा दो श्री गुसाई जी को दंडवत करी के चले। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। पाछे संपूर्ण ब्रज यात्रा करी के श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो ब्रज यात्रा करी आए? तब उनने विनती करी, जो राज की कृपा ते श्रीमुख निरखी के ब्रज यात्रा करी आए। पाछे उन ब्राह्मण वैष्णव ने और विनती करी, जो कृपानाथ अब कहा आज्ञा है? तब श्री गुसाई जी ने कही, जो श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब इन ब्राह्मण वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो कृपानाथ हमारो ऐसो मनोरथ है, जो आपकी सेवा करें। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो हमारी सेवा कौन भांति करोगे? तब इन ब्राह्मण वैष्णव ने कही, जो राज जहाँ भांति श्री ठाकुर जी की सेवा करे, ता भांति हम करेंगे। सिंहासन खंड पाठ सब श्री ठाकुर जी के से राखेंगे, और पट्टा बिछाए के जारी भरी भोग समर्पे आप अरोगो। हम तो बाहिर बैठेंगे, समय होए तब भोग सराय आचमन मुख वस्त्र कराऊं, या भांति कृपा करो तो हम सेवा करें। तब श्री गुसाई जी आप तो परम दयाल हैं, सो आपको नाम भक्तेच्छा पूर्वकाय नमः है। सो आपने कही, जो काहू के आगे यह सेवा प्रकट न होए, तो हम तेरे घर पधारेंगे, प्रकट होई के अरोगेंगे। और जो काहू कोई जानेगो, तो हम एक छीन हूँ न बिराजेंगे। भाव प्रकाश काहे ते, जो यह एकांतिक सेवा को प्रकार है, सो केवल भाव रूप है, ताते प्रकट कियो नाही जाए। तब उन वैष्णवन ने कही, जो आज्ञा। पाछे सेवा तो कछु पधराई नाही। श्री गुसाई जी को स्वरूप हृदय में राखे। ता पाछे वे दो माँ बेटा श्री गुसाई जी सो विदा हुई के अपने घर राजनगर आए। तब माँ ने बेटा सो पूछ्यो, जो तेरी सगाई ब्याह करे, बहू आवे तो को सेवा में सहायक होगी। तब बेटा को मन तो सेवा में हतो, सो बेटा ने कही, जो द्रव्य अलौकिक सेवा में लगे तो आछो, और मेरो तो विवाह करनो नाही। पाछेवा डोकरी ने अनेक भांति सो बेटा को मन देखियो, परंतु बेटा को मन तो सेवा में है, ताते ब्याह कियो नाही। पाछे इन वैष्णवन ने दूसरो नयो घर करवायो, ताके भीतर एकांत में मंदिर करवायो। सो सब ब्योत निज मंदिर, तिवारी सिज्जा मंदिर, भोजन घर, चौक डोल तिवारी, जलगरा खासा सेवकी
सब ब्योत जो को त्यों करवायो और अपने रहीवे को न्यारो करवायो। ऐसो करवायो जो कोऊ न जाने जो मंदिर है। पाछे सिंहासन चंदोवा पिछवाई सिज्या सब साज बड़ो करवायो और भीतर कुआं सब ब्योत भीतर बाहिर प्रगट लेस नाही और मंदिर को जल तथा पोतना सब सेवा अपरस में करते। पाछे सब सामग्री सिद्ध करी के भोजन घर में पट्टा बिछाई के भोग सब विधि पूर्वक साजी के झारी भरी के हाथ जोड़ी के जैसे दर्शन किए हते तैसे स्वरूप को ध्यान करी विनती करी जो कृपानाथ श्री ठाकुर जी तो श्री महाप्रभु जी की कहानी ते अरोगत हैं और आप श्री महाप्रभु जी की कहानी ते तथा आपकी कहानी आप राखी के अरोग होंगे। ता पाछे भोग समर्पी के बाहिर आए कीर्तन करन लागे। सो श्री गुसाई जी आप कृपा करी के अरोगी वे को पधारे। सो भली भांति सो अरोगे। पाछे समय भय भोग सरायो आचमन मुख वस्त्र बीड़ा सब विधि पूर्वक किए। आरती घंटा जालर कछु नाही। पाछे अनोसर करी के वह महाप्रसाद और पात्रन में ठलाए के पात्र मांझी के ठिकाने धरी के मंदिर की सब सेवा पहुँची के गाय की पात्री दीनी। पाछे महाप्रसाद लेवे बैठे। सो महाप्रसाद अत्यंत अलौकिक स्वाद भयो। सो साक्षात श्री गुसाई जी आरोगे। सो क्यों न होई। सो या भांति नित्य सेवा करे और समय पर कोई अचानक वैष्णव आवे तो उनको महाप्रसाद लिवाए के विदा करी देते। कोई को रहीवे नहीं देई या भांति करते। ऐसे करत द्रव्य तो थोरो सो रह्यो। तब बेटा ने अपनी माँ ते कह्यो जो द्रव्य तो थोरो सो रह्यो है द्रव्य बिना सेवा न बने। ताते तुम कहो तो एक बरस दीना परदेश करी के द्रव्य ले आऊं। तब माँ ने कही जो सेवा छूटी जाएगी। तब बेटा ने कही जो तुम सेवा जैसे होत है तैसे नित्य करियो। एक बरस में चाहे तैसे करी के आई जाऊंगो। तब माँ ने कही जो आछो। पाछे बेटा तो परदेश गयो और माँ वैसे ही सेवा करे। सो एक दिना साग समारत मन में आई जो बेटा आवे तो सेवा में सहायक हुई। पाछे सामग्री सिद्ध करी के भोग समर्पे। तब श्री गुसाई जी ने साग को कटोरा सरकाई दीनो। सो वा बाई ने कीर्तन करी समय भयो तब भोग सरायो। तब वाने देखियो तो साग को कटोरा दूरी धरियो है। तब वह बाई ने आचमन मुख वस्त्र करावत विनती करी जो राज साग क्यों नाही आरोगे। तब श्री गुसाई जी ने कह्यो जो साग समारत में तेरो चित्त कहाँ हतो। तब इनने कही जो बेटा में हतो। तब आपने कही जो लौकिक मन में क्यों चलायो ताते साग नाही अरोगे। ऐसी बानी हुई जैसे आकाशवाणी होए। ऐसे ऐसे कोई 10 बेर जताए और सामग्री में कछु चूक परे खारो खाटो होई। तब दूसरे दिन विनती करती। तब आप आज्ञा करते जो तुमने महाप्रसाद लीनो के नाही लीनो। तब वह कहती जो राज लीनो। तब आप आज्ञा करते जो खबरी न परी। ऐसे साक्षात बानी हुई। पाछे केतेक दिन में बेटा आयो सो द्रव्य ले आयो। पाछे वे या प्रकार मिली के सेवा भली भांति सो दो माँ बेटा ब्राह्मण वैष्णव सेवा करन लागे। श्री गुसाई जी आप सानुभावता जनावन लागे। भाव प्रकाश यह कही यह जतायो जो सेवा यथा देहे तथा देवे। या प्रकार मन लगाए के सावधानी सो करनी। ताते वे दो माँ बेटा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं जिनने श्री गुसाई जी की बानी को स्वरूपात्मक करी जानी और भावात्मक सेवा कीनी। ताते इनकी वार्ता को पार नाही सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह माँ बेटा द्रव्य पात्र थे। फिर दोनों श्री गोकुल गए। वहाँ श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब दोनों ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि हमें ब्रह्म समन करवाओ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि कल व्रत करना और परसों निवेदन करावेंगे। तब दोनों ने व्रत किया। फिर श्री गुसाई जी ने कृपा करके दोनों को निवेदन कराया। फिर कुछ दिन वहीं रहे।
और फिर श्री गोसाई जी की आज्ञा से ब्रज यात्रा करी। फिर वापस आए और श्री गोसाई जी से विनती करी कि अब क्या आज्ञा है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब वह ब्राह्मण माँ बेटा ने विनती करी कि कृपानाथ, हमारा मनोरथ तो आपकी सेवा करने का है। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि हमारी सेवा किस प्रकार करोगे। तब इनने विनती करी कि महाराज, जैसे श्री ठाकुर जी की करते हैं वैसा ही सब क्रम करेंगे। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी और कहा कि ये सेवा किसी के आगे प्रकट मत करना। हम तेरे घर पधार के प्रकट होए के अरोगेंगे, और जो किसी को पता चला तो हम एक क्षण भी नहीं विराजेंगे। भाव प्रकाश में कहते हैं, ये एकांतिक सेवा का प्रकार है, इसलिए केवल भाव रूप है, इसलिए ये प्रकट नहीं करने की आपने आज्ञा करी। फिर वह वैष्णव ने जो आज्ञा कहकर श्री गोसाई जी के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित किया, और दोनों माँ बेटा गुजरात में अपने घर आए। फिर माँ ने बेटे से कहा कि अब तेरा ब्याह करे। तब बेटे का मन तो सेवा में था, इसलिए उन्होंने मना किया। फिर इन वैष्णवों ने दूसरा नया घर बनवाया और एकांतिक सेवा श्री गोसाई जी की करने लगे। जैसे श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं वैसे ही क्रम से श्री गोसाई जी की सुंदर सेवा करते और श्री महाप्रभु जी की कहानी देते। तब श्री गोसाई जी आप कृपा करके आरोग्य पधारते, फिर आरती करते और फिर अनुसर करते। फिर एक पातर गाय की निकाल के फिर आप दोनों महाप्रसाद लेते। ऐसे नित्य सेवा करते। ऐसे करते करते द्रव्य थोड़ा ही रहा। तब बेटे ने माँ से कहा कि तुम सेवा करो और मैं कमाने के लिए दूसरे शहर जाऊंगा। तब माँ ने कहा ठीक है। तब बेटा तो दूसरे शहर कमाने गया और माँ यहाँ अकेली सेवा करती। तब एक दिन साग संभारते समय माँ के मन में ऐसा आया कि बेटा होए आए तो सेवा में सहायक होए। फिर भोग धराया। तब श्री गोसाई जी ने आरोगते समय वह कटोरा कोने में सरका दिया। फिर जब ये माँ ने भोग सराया तब देखा तो कटोरा दूर धरा है। तब श्री गोसाई जी से विनती करी। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि साग संवारते समय तेरा चित्त कहाँ था। तब इनने कहा कि बेटे में था। तब आकाशवाणी ने कहा कि ऐसा लौकिक विचार क्यों किया, इसलिए हमने साग नहीं अरोगा। फिर कभी कभी श्री गोसाई जी वह ब्राह्मणी को आज्ञा करते कि तुमने महाप्रसाद लिया कि नहीं। तब वह कहती कि राज मैंने लिया। ऐसे साक्षात वह ब्राह्मणी को श्री गोसाई जी का अनुभव होता। फिर कुछ दिन बाद वह बेटा द्रव्य कमा के आया और फिर माँ बेटा दोनों मिलकर श्री गोसाई जी की सुंदर सेवा करते। तब श्री गोसाई जी सानुभावना जनाते, भाव प्रकाश में समझाते हैं कि सेवा मन लगा के करनी। तो ये दोनों माँ बेटा जिनके ऊपर श्री गोसाई जी ऐसी कृपा करते, जिन्होंने श्री गोसाई जी की वाणी स्वरूपात्मक करके जानी, तो वह दोनों ऐसे भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।